आज रीजनिंग का पार्ट 2 बता रहे हैं, जिसमें रीजनिंग का सॉल्यूशन देंगे आपको। ये बुक है दीपक कुमार का, वर्बल और नॉन वर्बल का। उसी में जो ब्लड रिलेशन है, ब्लड रिलेशन में हम आपको पार्ट 1 में ब्लड रिलेशन का जो थ्योरी था वो बताए थे। आज हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। ये बुक से जो दीपक कुमार का है रीजनिंग का बुक, परफेक्ट रीजनिंग वर्बल और नॉन वर्बल का आता है। तो इसमें टाइप 1 का जो क्वेश्चन है, यहाँ से देखिए पहला क्वेश्चन है, अमित राहुल का बेटा है। राहुल का बेटा है, तो जो अमित है वो राहुल का बेटा है। तो ध्यान दीजिएगा, राहुल का बेटा कौन है? अमित। तो देखिए राहुल का जो बेटा है, अमित राहुल का बेटा है, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? अमित। बेटा है तो प्लस हो जाएगा। फिर कहता है राहुल की बहन सारिका को एक बेटा सोनू तथा एक बेटी रीता है। राहुल का जो बहन है कौन? सारिका, इसका एक बेटा सोनू, इसका जो है एक बेटा कौन है? सोनू, तो प्लस हो जाएगा। और एक बेटी जो है, एक बेटी जो है रीता है, रीता है, तो माइनस हो जाएगा। फिर कहता है राहुल की बहन सारिका को एक बेटा सोनू तथा एक बेटी रीता है। राजा सोनू का मामा है। राजा जो है सोनू का मामा है, तो सोनू का मामा कौन हो जाएगा? इस सारिका तो बहन थी, तो माइनस है, इसका कोई भाई होगा। कौन? राजा। मामा है तो प्लस। फिर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछता है राजा से किस प्रकार संबंधित है? रीता राजा से। रीता राजा से कौन बोलेगा? राजा। किसको बोलेगा? रीता को। तो जो राजा है रीता को कोची बोलेगा? भांजे। क्या बोलेगा? भांजे। अगला क्वेश्चन है, क्या बोलेगा? भांजे। और अगला क्वेश्चन है, कहता यदि बाई के पुत्र का भाई, तो देखिए बाई के कोई पुत्र होगा और इसका कोई भी पुत्र होगा, इसका भाई कौन है? एक्स है, तो प्लस हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा यदि बाई के पुत्र का भाई एक्स हो तो एक्स का बाई से क्या रिश्ता है? बाई के पुत्र का पुत्र के भाई एक्स है, तो एक्स का बाई से क्या रिश्ता है? एक्स का बाई से कौन बोलेगा? बाई। किसको? एक्स को। तो बाई एक्स को क्या बोलेगा? एक्स को पोता बोलेगा, एक्स को पोता बोलेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा था इसका कि जो रिलेशन था ये कंफर्म नहीं किया था कि ये मेल है कि फीमेल है। तो ये मेल रहे चाहे फीमेल रहे, ये एक्स को क्या बोलेगा? पोता ही बोलेगा। लेकिन अगर कहता एक्स बाई को क्या बोलेगा, तो हो जाता दादा या दादी। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो है 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर जो क्वेश्चन है, ये परफेक्ट रीजनिंग का जो बुक है सागिर अहमद का, उसी से हम बता रहे हैं आपको। 4 नंबर क्वेश्चन है, ई का पुत्र ए है, ई का पुत्र ए है, बी का पुत्र डी है। फिर कहा कि बी का पुत्र डी है, तो इसमें तो बी है नहीं, बी का पुत्र डी है, तो बी के पुत्र डी है। फिर आगे कह रहा है बी का पुत्र डी है, ए का विवाह एफ के साथ हुआ है। ए का जो विवाह है वो एफ के साथ हुआ है, तो प्लस हो जाएगा एफ। एफ प्लस है तो एफ का हो जाएगा माइनस। दोनों में बीच में पति पत्नी का रिलेशन दर्शा रहा है। एफ का विवाह साथ हुआ है। बी की पुत्री एफ है, जो बी की पुत्री एफ है, तो एफ है तो किसका पुत्री है? बी का। बी के पुत्री एफ है। डी का ए के साथ क्या संबंध है? डी का ए के साथ क्या संबंध है? अच्छा, डी का ही पुत्र कौन है? डी। तो डी जो होगा एफ का क्या होगा? भाई होगा। इसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि डी का ए के साथ क्या संबंध होगा, माने ए जो है डी के कौची बोलेगा,
तो ए जो है डी को क्या बोलेगा, तो ए जो देखिए ए है जो एफ के पति है, अब पति के भाई के क्या बोलेगा, साला, साला बोलेगा। इसमें जो अगला क्वेश्चन है, अगला है ए और बी भाई है, 7 नंबर क्वेश्चन। ए और बी भाई है तो बीच में कॉमा, दोनों प्लस हो जाएगा। ए और बी भाई है, सी ए की बहन है, सी जो है ए की बहन है, तो देखिए ए का जो बहन होगा वो बी का भी बहन हो जाएगा, तो सी जो है ए का बहन है, ए की बहन है। डी ई का भाई है और ई बी की पुत्री है। जो कह रहा क्वेश्चन, डी ई का भाई है और ई बी की पुत्री है, ई जो है बी की पुत्री है, तो ये माइनस हो जाएगा। और इसी में कहा है कि जो डी है ई का भाई है, डी जो है ई का भाई है, डी जो है ई का भाई है, तो डी का चाचा कौन है, तो डी का चाचा कौन है। पहले क्वेश्चन में कहा था कि ए और बी भाई है, जो सी है ए का बहन है, बी का पुत्र ई है, ई का भाई डी है, तो पूछ रहा है आपसे कि बताइए कि डी का चाचा कौन है। तो डी का चाचा कौन होगा, सी तो कभी होगा नहीं, पिताजी के भाई ही चाचा तो होगा, तो डी के चाचा कौन होगा, ए। तो यहाँ पे डी का चाचा ए होगा, डी का चाचा ए होगा। अगला जो क्वेश्चन है 9 नंबर, में कह रहा है कि ए बी का पुत्र है, ए जो है बी का पुत्र है, तो ए पर प्लस हो जाएगा, बी का रिलेशन अभी कंफर्म नहीं किया, ए बी का पुत्र है। सी ए का भाई है, सी जो है ए का भाई है, तो भी प्लस हो जाएगा, सी ए का भाई है। डी सी का पुत्र है, डी जो है ये सी का पुत्र है, तो सी के नीचे और प्लस हो जाएगा। डी जो है सी का पुत्र, ए डी का कौन है, तो ए जो है डी का कौन है, माने डी ए को क्या बोलेगा, तो जो डी है ए के कौची बोलेगा, पिताजी के भाई को चाचा बोलेगा, चाचा बोलेगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, 12 नंबर। में कह रहा है ए का भाई एफ है, ए का भाई एफ है, तो ए का जो भाई है एफ है, ए क्या है पता नहीं है, ए का भाई एफ है। ए की लड़की सी है, ए के लड़की जो है माने बेटी जो है कौन है, सी, तो ये माइनस हो जाएगा। ए के लड़की सी है और एफ की बहन के है और सी का भाई जे है। एफ का जो बहन है वो कौन है, के है, और सी का जो भाई है वो जे है, तो सी के भाई जे है, तो जे प्लस हो जाएगा। तो जे का चाचा कौन है, तो जे का चाचा कौन है, तो देखिए जे है जो ए का बाल बच्चा है, माने ए का पुत्र है, और ए का भाई कौन है, एफ, तो जे के चाचा कौन हो जाएगा, एफ। तो आप लिख सकते हैं कि जो जे का चाचा एफ होगा, जे का चाचा एफ होगा। इसके बाद आप 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 14 नंबर में कह रहा है कि एक्स बाई का भाई है, एक्स जो है ये बाई का भाई है, तो एक्स जो है बाई का भाई है, बाई क्या है जो पता नहीं है, एक्स बाई का भाई माने एक्स पर प्लस हो जाएगा। फिर कहता है बाई जेड की पत्नी है, बाई जो है जेड की पत्नी है, तो पति पत्नी में बीच में प्लस देते हैं, और बाई जो है जेड का पत्नी है, तो ये माइनस हो जाएगा, तो जेड प्लस हो जाएगा। बाई जो है जेड का पत्नी है, डब्लू जेड का भाई है, डब्लू जो है ये जेड का भाई है, तो प्लस हो जाएगा।
और W का X से क्या संबंध है। W का X से, कौन बोलेगा, X। किसको बोलेगा, W को। तो देखिए X यहाँ पर है, जो W को क्या बोलेगा। देखिए X जो है, X का वाहन Y है, Y के पति Z है, Z के भाई ये W है। तो X Z के क्या बोलेगा, जीजा बोलेगा। तो ये W का भी क्या बोलेगा, जीजा के भाई को जीजा ही बोलेगा, जीजा ही बोलेगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। 19 नंबर में कह रहा है ए बी का भाई है, ए है जो बी का भाई है, तो ए पर प्लस हो जाएगा। ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, जो बी है ये सी का भाई है, तो बी पर प्लस होगा। बी सी का भाई है, सी डी का पति है, ये जो सी है डी का पति है, तो ये पत्नी होगा, तो ये पति होगा। सी डी का पति है। और ई ए का पिता है, ई है जो ए का पिता है, कौन, ई, तो ई प्लस हो जाएगा। ई जो है ए का पिता है, ई ए का पिता है, तो डी का किस प्रकार का संबंध ई से है, माने जो ई है वो डी को क्या बोलेगा। तो ई है जो डी को क्या बोलेगा। तो देखिए ई के बेटा ए है, बी है और सी है, सी के ये पत्नी है, तो ई है जो डी का क्या बोलेगा, पतोह, माने बहू बोलेगा, बहू। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, 20 नंबर कहा एम एन पी क्यू आर एस तथा टी एक परिवार के सदस्य है। ध्यान दीजिएगा, कोई एक परिवार है, परिवार का जो सदस्य है, परिवार का सदस्य है एम एन पी क्यू, एम एन पी क्यू, पी क्यू आर, एम एन पी क्यू आर एस टी, इतना एक परिवार का सदस्य है जिसमें 4 वयस्क व 3 बच्चे हैं। इसमें कहता है कि इसी में जो है 4 गो जो है वो वयस्क है और 3 गो जो है बच्चे हैं। मतलब टोटल परिवार में 7 गो सदस्य है, जिसमें 4 बच्चे हैं, 4 वयस्क हैं और 3 बच्चे हैं। इसमें से कहता है जिसमें एस और टी 2 लड़कियां हैं, एस और टी 2 लड़कियां हैं, माने दोनों माइनस होगा। लेकिन ये भाई बहन है कि माँ बेटी है ये पता नहीं है, इतना पता है कि दोनों क्या है, लड़की है, ये दोनों लड़की है। एस और टी 2 लड़के, एम व क्यू भाई है तथा डॉक्टर है। एम और क्यू जो है दोनों भाई है और दोनों के दोनों का है, डॉक्टर है, दोनों के दोनों डॉक्टर है। फिर कहता है आर एक इंजीनियर है जिसकी दोनों भाइयों में से एक से शादी हुई है। आर एक इंजीनियर है जिसका दोनों भाई में से किसी एक के साथ शादी हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, आर एक इंजीनियर है जिसका दोनों भाइयों में से एक के साथ शादी हुआ है। तो दोनों भाइयों कहने का मतलब कि दोनों भाई जो है एम व क्यू का है, दोनों डॉक्टर है। तो ये दोनों में से किसी एक के साथ शादी हुआ है, किसका, आर का। तो ये दोनों लड़का है, तो आर क्या हो जाएगी, लड़की, आर लड़की होगी। लेकिन किसके साथ शादी हुआ है ये तो अभी हमको पता नहीं है। आगे पढ़ते हैं। आर एक इंजीनियर जिसकी दोनों भाइयों में से एक से शादी हुई और उसको 2 बच्चे हैं। और आर के ही के गो 2 गो का है बच्चे। अब कौन कौन है जो भी पता नहीं किया दिया है कन्फर्म। उसके 2 बच्चे, एन की क्यू से शादी हुई है, एन की क्यू से शादी हुई है। जो एन है,
एन का ये क्यू के साथ जो शादी हुआ, देखिए क्यू का है प्लस इसका जो शादी हुआ एन के साथ, तो एन माइनस हो जाएगा। और कहता है एन की क्यू से शादी हुई है और टी उनका बच्चा है। टी जो है इसका लड़का है, टी उनका बच्चा है। टी कौन सी थी यहाँ पे देखिए, टी माइनस था तो इसका जो बेटी है टी। अब है कि दोनों भाइयों में से और को एक शादी हुआ, एक के साथ शादी हुआ था, क्यू के साथ तो शादी कर लिया। एक बच्चा जो क्यू के भाई है कौन है, एक एम बच्चा हुआ, तो एम भी का है प्लस इसका जो शादी हुआ किसके साथ, देखिए तो पति पत्नी है तो आर का हो जाएगा माइनस। इसका क्या बच्चा है, इसका 2 बच्चे है, तो 2 को कौन कौन हो जाएगा, जो देखिए 1 2 3 4 5 को टोटल, तो परिवार में 7 को सदस्य था, यहाँ पे 5 को लिखा गया, तो 2 को बच्चा इसका कौन कौन होगा, जो बाकी बचेगा वही ना। तो बाकी कौन कौन बच रहा है, देखिए आर एम क्यू एन टी हो गया है, तो इसमें एक बच रहा है एस और एक बच रहा है पी, हो गया एस और पी, ये दोनों का है बच्चे है किसका, आर और एम का। तो इसमें आपसे जो क्वेश्चन पूछा तो बताइए क्यू कौन है, हुई है तो टी उनका, बताइए क्यू कौन है। तो ये क्यू है जो कौन है, तो आप बोलिएगा ना कि क्यू है जो एन का पति है। ये जो क्यू है आप बताइएगा क्यू जो है एन का पति है। अच्छा, अब इसमें जो ऑप्शन आपको दिया है, ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है, ए में जो दिया हुआ है कि जो क्यू है टी का पिता है, क्यू है जो टी का पिता है, तो क्यू है टी का पिता है, तो ये ऑप्शन ए ही का हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 25 नंबर कहता है यदि ए बी का भाई हो, यदि ए जो है बी का भाई है, तो बी का है जो पता नहीं है, ए तो भाई है तो प्लस लिख देंगे। फिर कहता है सी ए की माँ हो, सी जो है ए के माँ कौन है, सी, तो सी के ऊपर माइनस हो जाएगा। सी है जो सी ए की माँ हो, डी सी का पिता हो, जो डी है वो सी का पिता है, जो डी है वो सी का पिता हो, बी डी की नातिन हो। अच्छा, बी जो है डी का नातिन है, तो नातिन कब होगा, डी का कोई बेटी होगा और उसका कोई बेटी होगा, वही ना उसका नातिन होगा। तो वही कहा है कि जो बी है डी का नातिन है, तो देखिए डी के कोई बेटी है, इसका ये का है बेटा, तो ये कौची बेटी होगी तब ना नातिन होगी, बी डी की नातिन हो। एफ ए का पुत्र हो, एफ जो है ए का पुत्र कौन है, एफ, तो प्लस हो जाएगा। एफ जो है ए का पुत्र है, तो बी का एफ से क्या रिश्ता होगा, तो बी का एफ से क्या रिश्ता होगा, तो बी का एफ से कौन बोलेगा, एफ बोलेगा, किसको, बी को। तो बताइए ये जो एफ है ये बी के का बोलेगा, तो देखिए पिताजी के बहन को कौची बोलेगा, पिताजी के एक, जैसे एफ जो है ए के पुत्र है और ए का बहन कौन है, बी, तो पिताजी के बहन के का बोलेगा, फुआ बोलेगा, उसको का बोलेगा, फुआ बोलेगा या बुआ, फुआ या बुआ बोलेगा। फिर 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, 32 नंबर, क्वेश्चन कहता है ए सी का पिता है, ए जो है सी का पिता है, तो ए के ऊपर प्लस हो जाएगा, और डी बी का बेटा है, डी है जो बी का बेटा है, बी का बेटा कौन है, डी। अभी तो ये पता नहीं चला है तो इसको छोड़ देंगे। ए सी का पिता है और डी बी का बेटा, ई ए का भाई है, ई है
जो ए का भाई कौन है, ई, तो ई पर प्लस हो जाएगा। ई जो है ए का भाई, यदि सी डी की बहन है, जो सी है ये किसका बहन है, देखिए सी जो है किसका बहन है, डी का। तो सी है जो डी का कोची है, बहन है, तो डी तो अपने लड़का, डी लड़का ही बहन, और इसी का ये माने डी जो है बी का बेटा है। तो यहाँ पे अगर आप बी लिखिएगा तो देखिए ये दोनों भाई बहन है, सी का पिता ये ए है, तो बताइए डी का ये क्या होगा, माता होगी। ये दोनों बीच में क्या होगा, पति पत्नी का रिलेशन दर्शाएगा, तब ना आप कहिएगा ए की लड़की है तो आप बी का भी लड़की बोलिएगा, ए का लड़का है तो बी का भी लड़का बोलिएगा। फिर इसमें जो आपको कहा है 32 नंबर क्वेश्चन है ये, कि यदि डी बी का बेटा हो, डी बी का बेटा हो, ई ए का भाई हो, ई ए का भाई, यदि सी डी की बहन है, सी डी की बहन है, तो बी का ई के साथ क्या संबंध है, तो बी का ई के साथ क्या संबंध है, माने ई जो है बी को का बोलेगा, तो ई के भाई कौन है, ए, और भाई के पत्नी, तो भाई के पत्नी को क्या बोलिएगा, भाभी। तो ई है जो बी को का बोलेगा, भाभी बोलेगा, भाभी बोलेगा। दोस्तों उससे हम सॉल्यूशन करवाए हैं, इसी का टाइप 2 है जो इशारा से रिलेटेड है। तो इशारा वाला क्वेश्चन हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।